हेलो, आप कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बस मस्त। तो बताइए अभी और क्या कर रहे हैं आप इस समय में? कैसे चल रहा है आपका क्वारंटीन वगैरह सब? बहुत शानदार। अभी काफी कुछ अलग अलग चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम्म। इंक्लूडिंग टेरेस फार्मिंग। खुद की छत पे कुछ सब्जियों का बेड बनाया है ताकि खुद की सब्जियां खुद उगा पाए। हाँ कुछ हाँ। सेपलिंग्स है वो हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, और प्लस जो अपना ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक जो प्लांट्स वगैरह होते थे, तो उनको हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें अब वापस से अपनी जिंदगी में लाया जाए, ला डेली जाए। जिंदगी में। जी। तो हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं कि ये आज हमारे साथ है भुवनेश। तो ये पुकार फाउंडेशन के फाउंडर है और बड़े ही अच्छे अच्छे काम करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं, बहुत अच्छा बढ़िया इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो थैंक यू वेरी मच भुवनेश अगेन फॉर बीइंग हियर। तो क्या अगर आप आपके बारे में बात कर सकते हैं और क्या करते हैं तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे? जी, पुकार नाम से यूथ ऑर्गेनाइजेशन है हम सबका, और सारे यूथ ने मिलके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मिलके डिसाइड किया है कि कुछ कॉन्क्रीट करना है ताकि जमीनी स्तर पर पर्यावरण को बचाया जा सके, ना सिर्फ हाँ हाँ। कागजों में और सोशल मीडिया पर पौधे लगाकर उनकी फोटोज खींचकर। सो हाँ हाँ। हमने 2013 में शुरुआत की इस चीज़ की, और ओके। एक पहल शुरू की कि हम कोई भी पौधा अगर लगाएंगे तो उसे बड़ा जरूर करेंगे। अगर तभी हम लोग लगाएंगे जब ये बड़ा हो पाए, या फिर हम लोग कैपेबल हो इसको 2 साल तक मेंटेन करने के। सो अच्छा। 2013 में वो इनिशिएटिव शुरू हुआ, और फिर कारवा बढ़ता गया, और आज एक काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। और रिसेंटली हम लोग मियावाकी मेथड से अब जंगल उगाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हाँ हाँ। हमारी जो नेटिव जो प्लांट्स है, नेटिव स्पीसीज जो है अरावली पर्वतमाला की, जो खोती जा रही है या फिर हमें जानकारियां नहीं है, तो हम्म। उनको हम लोग शहरों के पार्कों के अंदर ला ला कर उन्हें लगा रहे हैं, फिर उन्हें मेंटेन कर रहे हैं। जी। अच्छा। तो अब आप कैसे सब? मैं श्योर हूँ कि आपके पास बहुत काम होगा इस समय में, सब बहुत लोग काम में, मतलब अभी तो लॉकडाउन है। पर जैसे हम लोग कुछ कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है या कंटेंट क्रिएटर है, तो हमें काम करना पड़ता ही है कुछ भी हो जाए तो आप क्या क्या जी काम जी कर रहे जी। हैं इस वक्त में? अगर उसके बारे में बात करेंगे आप तो कुछ। सो बेसिकली अभी क्योंकि काफ़ी अच्छा एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो ये टाइम चल रहा है, ये टाइम है जब पेड़ों के ऊपर बीज आते हैं। पेड़ों हाँ को हाँ। क्योंकि बारिश से जस्ट पहले और पतझड़ के बाद ये बीज आते हैं, फूल आते हैं। तो हाँ हाँ। अभी काफ़ी बीज हमने इकट्ठे किए हैं यहाँ पर अपने घरों के अंदर, आसपास के जो पेड़ थे वहाँ से। और ओके। अब हम उन बीजों से सेपलिंग्स बना बना कर कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे ही मानसून में थोड़े से बड़े होंगे सेपलिंग बनकर, तो हम हाँ किसानों हाँ। के साथ मिलकर इन्हें ये जो सेपलिंग्स हैं इन्हें हम लोग फार्म हाउसेज वगैरह में उनके लगाएंगे, खेतों की चारों तरफ, ताकि उन्हें आयुर्वेदिक प्लांट्स का नॉलेज और उनका बढ़े, प्लस हाँ हाँ। उनको एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स भी जनरेट हो, ताकि वो उन मेडिसिनल प्लांट्स को और आगे से आगे लगा सके। जी। अच्छा। तो क्या ये, अगर आप पुकार फाउंडेशन के बारे में बात करते हो, आप क्लियरली क्या करते हैं फाउंडेशन जिसके बारे में बात करनी आपको? हम लोग फिलहाल अभी काम कर रहे हैं पब्लिक पार्क्स में, और मियावाकी मेथड जो होता है जंगल उगाने का, इसमें हम लोग करते ये हैं कि हमारे घर के आसपास अगर कोई भी स्पेस है, कोई पब्लिक पार्क खाली है, तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी किस तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, किस तरह के लगाना जरूरत है, ताकि एक सबसे अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ये पांचों अंगुलियां ये सारी अलग अलग है ना। अलग अलग है। पांचों पांचों अंगूठे नहीं हो सकते, या पांचों कोई भी एक तरह की फिंगर नहीं हो सकती। हाँ। सेम पेड़ों के साथ ये होता है। अगर हमारे एनवायरमेंट में एक ही तरह के पेड़ होंगे तो वो काफी गड़बड़ा जाएगा, पूरा इम्बेलेंस हो जाएगा। हो जाएगा। सो हम लोग पार्कों के अंदर ये आइडेंटिफाई करती है हमारी टीम कि पहले यहाँ पर ऑलरेडी किस तरह के पेड़ लगे हुए हैं, किस तरह के पौधे लगे हुए हैं, ताकि ताकि हमारे पास वो लिस्ट हो कि हमें ये पेड़ बिल्कुल नहीं लगाना। उसके बाद जो दूसरे पेड़ होते हैं जो वहां पर नहीं है उस एरिया में, तो उन्हें हम लोग लगाकर कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर हम उसे लगाते हैं, फिर उन्हें बड़ा करने के लिए 2 साल तक पूरी मेहनत करते हैं। जी। अच्छा। तो पुकार फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले क्या ये आपका सपना था, या कोई जो आपके दिमाग में ऐसे बैठे बैठे कोई कुछ सोच रहे थे और क्या आइडिया आ गया अचानक से? क्या क्या था ये आखिर? जी। सो मेरा जो बचपन था वो
मतलब गाँव में भी बिताया है, बिल्कुल वैसा वाला बचपन की, पेड़ों के ऊपर चढ़ के कूद रहे हैं नीचे पानी में, हाँ हाँ। हाँ 3-3 घंटे लगातार पानी में, तालाबों के अंदर नहा रहे हैं, बरगद के हाँ। पेड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें काफी थी। साथ में खेतों के ऊपर जाना, खेतों के कुएं जो होते हैं वहां पर पानी का स्टोरेज होता था, वहां पर नहाना, वो सारी चीजें बहुत कॉमन हुआ करती थी। तो उसके बाद से जब चीजें देखना शुरू हुआ, पानी के टैंकर आना शुरू हो गए लोगों के घरों में, क्योंकि पानी की कमी हो रही थी, तो ये सब चीजें जब मैं 10-15 साल की उम्र के बीच का होऊंगा तब ये चीजें मन में आने लगी कि यार हो क्यों रहा है ये सब। और अगर आज ही ये हो रहा है तो आज के 20 साल 25 साल या जब हमारी एक अवस्था आएगी तब क्या हालत होगी। सो जब अपने बुजुर्ग थे, कॉलोनी के मेंबर्स थे गांव में, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर आसपास जंगल हुआ करते थे, हाँ और हाँ। धीरे धीरे जैसे वो जंगल खत्म हो रहे हैं तो जंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बारिश लाते हैं। ये सब हमने 7वीं 8वीं की बुक्स के अंदर पढ़ा कि जंगल बारिश करते हैं, वो सोइल इरोजन को रोकते हाँ हैं, वो डाइवर्सिटी पैदा करते हैं, सोइल को फर्टाइल करते हैं, वो सारी चीजें। सो यहाँ से एक हाँ। चीज तो लिंक हो रही थी कि जंगल खत्म होने से हमारे जो किसान हैं, किसान भाई लोग हैं, उनके वहां पर सोइल फर्टिलिटी कम हो गई, उसकी वजह से उन्हें केमिकल्स यूज करना पड़ रहा है। केमिकल यूज करने से उनकी जो शुरुआत में तो फर्टाइल काफी अच्छी लैंड हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सारी चीजें गड़बड़ा गई। तो यहाँ से एक मन में आया कि वाकई में हमें कुछ ऐसा कंक्रीट करना चाहिए, इन जंगलों को वापस से हम ला पाए। ये जो हमारा नेटिव फ्लोरा है, यहाँ का जो नेटिव स्पीसीज है, पैतृक प्रजातियां, उन्हें हम लोग वापस लाकर इन्हें जंगल बनाए वापस, ताकि हम खुद भी जी पाएं और साथ में हमारी जो ये जो भी डिजास्टर जो हो रहे हैं, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, या कोरोना का ही आप इफेक्ट देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं लिंक है उन चीजों का कि हमारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ से मन के अंदर आया कि वाकई में हमें जरूरत है जीवन में इस तरह का कुछ करने की। और फिर जब 11th 12th में आए तो सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत होती है। मतलब डायलॉग ये था कि हाँ। जिनसे भी पूछा उन्होंने ये डायलॉग बोला है कि समाज सेवा के लिए पैसों की जरूरत होगी, पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, या वो जो डॉट्स थे वो बनते जा रहे थे, कनेक्ट द डॉट्स। सो 12th के बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए लाइफ में अपनी साथियों के साथ, कि वहां से एक मन में आ गया कि इफ यू वर टू डाई टुमारो, कल ही यस। आपको मरना हो तो बेटर है कि आपका जो सपना है वो आप अभी से शुरू करें। और यहीं से पुकार की शुरुआत हुई। जी। तो कैसा लगता है आपको, आपका फाउंडेशन जो आपने देखा था, ये जो बुराई करना चाहते थे समाज के लिए या लोगों के लिए, जो आपने जी। वो स्टार्ट किया था, आपको कैसा लगता है वो स्टार्ट करके अभी? आ, काफी अभी अच्छा लग रहा है, और अभी जो सिचुएशंस है उससे ये लग रहा है कि हमें और भी मजबूती से इस काम को और आगे बढ़ाना होगा। जितने भी युवा है, जितनी भी अलग अलग संस्थाएं, उनके साथ मिलकर उनके साथ जुड़ना होगा। प्लस उन्हें ये बताना होगा कि अ, पौधारोपण जरूरी नहीं है, उतना जरूरी है कि आप पैतृक प्रजाति के पौधे लगाएं, आपकी लोकल हाँ जो नेटिव स्पीसीज है उनके पौधे लगाएं, और उन्हें फिर बड़ा करें। ना केवल हम पौधे लगाकर फोटोग्राफी करके और निकल जाएं, और फिर अगले साल सेम गड्ढे में वापस पौधा लगा रहे हैं। हाँ। सो ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारे आसपास के लोगों की। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने ये जंगल खो दिए अपने, जो कि ऑलरेडी हम लोग 22% पे रह गए हैं, जबकि 33% होना जरूरी है। तो अगर हमने ये जंगल खो दिए तो वाकई में अभी काफी कुछ होना बाकी है हमारी लाइफ के अंदर। जी। अच्छा। तो क्या 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 मुश्किलें हैं आपको, जो ये आपने फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहे, क्या क्या मुश्किलें हैं आपको स्टार्ट करने में? जी, मुश्किलें हर चीज में होती है, बस आप अपने गोल के लिए एकदम मतलब फिक्स हैं कि यार मुझे करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो शुरुआत में ही काफी लोग डायलॉग मारते थे, काफी लोग इधर उधर की बातें करते थे। प्लस 12th में मैं आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा था, तो ऑब्वियस है कि वहां से अचानक ये चीज शुरू करना। सो ये चीज थी कि यार कैसे ये काम शुरू कर रहा है, या फिर कोटा गया और कोटा के बाद ये सब चीजें। पर जब आपका मकसद क्लियर हो जीवन के प्रति, तो आप देख लीजिए 7 साल हो गए हम लोगों को ये काम करते हुए, सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
जी। हाँ। अच्छा, तो वंडरफुल, बहुत ये बहुत सारी चीज़ें हैं मैं सीखने को मिली आपसे। तो और थोड़े बहुत सवाल जी। है मेरे, वो उसके बाद ये सेशन हो जाएगा। तो ये जो पहला सवाल ये है मेरे आपसे कि क्या 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 प्रॉब्लम्स हमको आ सकती है, और उस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, क्या करते हैं? जी, बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो कि आप अगर कोई भी सोशल इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं और अगर आपका दिल क्लियर है, आपका मकसद क्लियर है, तो पूरी दुनिया आपके साथ जुड़ जाएगी, पूरी दुनिया उसे अचीव करने के लिए आपका साथ देगी। और ये चीज हमने आज देख लीजिए, मैं 25 का हूँ और हम लोग 7 साल मतलब 18 की साल में हमने ये चालू किया था। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि सामाजिक कार्य क्या होता है, बस ये था कि हमारा मकसद क्लियर था, विजन क्लियर था। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की और सबके लिए यही मैसेज होगा मेरा कि आपको जो भी करना हो वो पहली बात सस्टेनेबल हो। चाहे आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, चाहे कहीं कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपका मकसद क्लियर है तो आपका कभी कोई आपको रोक नहीं सकता, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मतलब आप सही दिशा में है। यही बेसिक फंडा है इस चीज का। जी। अच्छा। तो जो कठिनाई के बारे में बात करें कि आप जो बोल रहे थे कि 33% होने चाहिए और 22% हो गए हैं। तो ये जो कम कम जो परसेंटेज गिरता जा रहा है हर रोज, तो ये जो परसेंटेज हम क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में देख सकते हैं, जो हमने अभी देख देख ली है, जैसे भूकंप है या कोई सा चीज़ है, और क्या क्या अलग जी। अलग तरह की चीज़ें आ सकती हैं और जिससे हमें जूझना होगा? बेसिकली काफी दिक्कत है। ये कोरोना ही आप देख लीजिए एक रिसर्च, क्योंकि हम लोग काफी अभी केवल अब इमोशनली काम नहीं करके हम लोग अब रिसर्च बेस्ड काम भी कर रहे हैं। हर एक प्लांट के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई में क्या इसकी जरूरत है हमारे एनवायरनमेंट में या नहीं। सो रिसर्च में वो ये था कि आप खुद चेक कीजिए, 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया था। उसका मुख्य टाइटल जो था वो ये था कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से हमारे वायरसेस वापस कैसे हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। सो उसके अंदर पूरी ये डिटेल दी हुई थी कि अ, जैसे अभी का एग्जांपल दे दूं कि कोरोना वायरस जो है वो आज का नहीं है, वो काफी सालों से हमारी जिंदगियों के आसपास घूम रहा है और हो रहा है। लेकिन ये जंगलों से निकल के इसीलिए आ पा रहे हैं क्योंकि जंगल खत्म होते गए, जंगलों को हमने वापस से रिस्टोर नहीं किया और धीरे धीरे वो आना शुरू हुए। अब अच्छा। रिसर्च का मेन एक और टॉपिक ये था कि किस तरह से एक उन्होंने रिसर्च की गांव के अंदर, जो कि बिल्कुल जंगल से सटा हुआ था, बिल्कुल जंगल के अंदर था। तो वहां मच्छर जो थे वो बहुत कम हुआ करते थे, तो उन्हें मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो जंगल हाँ। कटते गए वो जंगल, और वहां पर वो डिसीज आना शुरू हो गए। और अच्छा। उसके बाद जैसे ही वो पूरा फिनिश, ये रिसर्च जो है लगभग 50 से 60 सालों का जो ड्यूरेशन था इस रिसर्च का। हाँ। सो उसके बाद ये हुआ कि जब पूरा जंगल कट गया तो वो जो डिसीज थी, वो जो डेंगू वगैरह थे, वो धीरे धीरे शहरों की ओर आना शुरू हुए और लोगों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होना शुरू हो गई। सो बेसिकली इसका बेसिकली एक ही कंक्लूजन है कि जंगल जितने खत्म होते जाएंगे, प्राकृतिक जंगल जो है, उतना ही हमारी जिंदगियों में इस तरह की चीजें आम होती जाएगी और हमें वापस से उस चीज को जनरेट करना पड़ेगा। जी। अच्छा। वंडरफुल। ये अलग अलग चीज़ें मैं सोचा नहीं था ये सब होगा। आपने थैंक यू वेरी मच कि आप इसके बारे में बता रहे हैं हमें। जी। अ, ये और क्या किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अभी अभी इसी वक्त से स्टार्ट करनी पड़ेगी जिससे ये सब चीज़ें फ्यूचर में हमारे पास ना आए, क्या करना चाहिए हमें? हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप प्राकृतिक रूप से वो काम करें। और प्लस सेकंड चीज कि आपका कोई जन्मदिन है, कभी कोई अपने बच्चा कोई हुआ है घर में, या किसी की एनिवर्सरी है, तो आप एक पैतृक प्रजाति का पौधा अपने घर के आसपास लगाइए। ये ना सोचे कि ये मुझे कीड़े देगा या वो। दिक्कत वही हो रही है कि हम लोग हमारा जो सीमित ज्ञान है पेड़ों के बारे में, वो यूज करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये पेड़ नहीं लगाना है, XYZ से कीड़े ज्यादा आते हैं। कीड़े इसीलिए वो आ रहे हैं ताकि आपके घरों के अंदर वो ना जाकर पेड़ों पर चिपके। पर ये सब चीजें, तो यही मेरा मैसेज होगा कि आप
जो भी कार्य करें, पेड़ जरूर लगाएं, वृक्ष जरूर लगाएं, और केवल ना लगाकर उसे बड़ा जरूर करें। और जंगल जितने आप लगा पाए अपने, जंगल का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कहीं बड़ा सा प्रॉपर्टी में कोई वो जंगल नहीं लगाना। आपको बस, अगर आप 20 पौधे भी लगा रहे हैं तो क्लस्टर्स के अंदर लगाएं। क्लस्टर्स मतलब एक गुच्छे के अंदर, जैसे कि आपका एक छोटा सा कमरा, उसमें आप 10-20 पेड़ अलग अलग प्रजातियों के लगा दिए, तो एक वो क्लस्टर तैयार हो गया, तो वो एक आपका मिनी फॉरेस्ट तैयार हो गया। इससे आपको, बजाय कि वो 20 पौधे आप अलग अलग दूरी पे लगा रहे हैं, 20-20 फीट की दूरी पे, उससे बेटर है वो क्लस्टर जो है वो पैदा होंगे। क्लस्टर से आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्रिएट होगी, और आपकी लाइफ जो है, लाइफस्टाइल, वो हेल्दी लाइफस्टाइल होने की कगार पर आगे बढ़ेगी। जी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे हमारे ऑडियंस को, अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते जी श्योर। मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट होगी कि पुकार से जुड़ें। आप सर्च कर सकते हैं PUKAAR पुकार। उसके बाद आप पुकार उदयपुर, पुकार फाउंडेशन, जो भी आप सर्च करें, आप जुड़ें। किसी न किसी रूप से आप सहायता करें, चाहे वो आप वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन देना चाहें, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन देना चाहें, या अपने जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अभी आपके साथ जितने भी व्यूअर जुड़ रहे हैं, तो हैं। हाँ। जब एक कारवा बनेगा तब कोई चीज आप अचीव कर पाएंगे। और यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉलोनियों में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस के अंदर इस तरह के क्लस्टर्स लगाएं, ताकि हम आने वाले डिजास्टर्स जो है उनसे बच पाएं, या फिर इन डिसीजेस से दूर रह पाएं, और खुद की सब्जियां खुद उगाएं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाएं। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वंडरफुल सेशन के लिए बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली, आपने थैंक यू बहुत सो सारी मच। बताई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जी, जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। जी।